एक पढ़े लिखे इंसान जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन और अमेरिका से पढ़ के आया, उसको तुम पप्पू बना रहे हो, उसको पप्पू बना दिया। और एक अनपढ़ और देश का प्रधानमंत्री वो कह रहा है कि मेरा विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन गया। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, उस पर डिग्री फर्जी है। वो कहता है कि मैंने 35 वर्ष जो है भिक्षा मांगी है। तो फिर तू पढ़ा कब है, पढ़ा कब है? ना तो ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, अनपढ़ प्रधानमंत्री है। तो ये कहना गलत है कि कोई चेहरा नहीं है। एक पढ़े इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए थे उससे जो जानकारी निकल के आई है, कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा घोटाला है अब तक का। आप सहमत हो इस बात से? देश की आज़ादी के बाद में, देश की आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा घोटाला है। और ये 12,000 करोड़ रुपया जो है चंदा भाजपा ने लिया है। 6,000 करोड़ मिला उन्हें। भाई साहब अभी आप देखते जाओ, जो कंपनियां फेल हो चुकी हैं, दवा कंपनियां फेल हो चुकी हैं, वो दवाइयां मोदी राज में उन्हें इन कंपनियों पे छापा मारा और उन कंपनियों ने पैसा दिया। आपको कोविड सीड जो दवा है, गुजरात की कंपनी है जहाँ से ये नरेंद्र मोदी आता है, आधार पूना वाला की। हाँ, तो उसने जो है इतना पैसा दिया है इनको, कई हजार करोड़ रुपए दिए। एक कंपनी जिससे मोदी सरकार और जेपी नड्डा ने, भाजपा ने 250 करोड़ रुपए लिए हैं एक कंपनी से। वो कौन सी कंपनी? भाजपा कहती है गौ हमारी माता है और देश से हमारा नाता है, गाय काटो और 250 करोड़ रुपया भाजपा को दे जाओ। तो ये गाय माता की नहीं है भाजपा, ये नरेंद्र मोदी जो है गाय माता का नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि उन कंपनियों से भी चंदा लिया गया जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे और कई तरीके के आरोप थे, है ना? 60,000 करोड़ रुपए दिया है उसने, 60,000 करोड़ रुपए दिया है उस कंपनी ने। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां जो फेल हो चुकी हैं, वो दवाइयां शहर में आ रही हैं। इनकम टैक्स ने और CBI ने जो छापे मारे और उन्होंने धड़ाधड़ इलेक्शन बॉन्ड खरीदे, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़ ऐसे दिए इन्होंने चंदे में धंधा बना रखा है। तो आपको क्या लग रहा है, जनता को हफ्ता वसूली है जी, हफ्ता वसूली। जनता में इस बात की जागरूकता है? जनता को क्या दे रहे हैं? ढोकला दूं? महीने भर खाएगा। आप बताइए कितना चूतिया बनाओगे मूर्खों, कब तक मूर्ख बनाओगे जनता को? उसको कोई सीमा होती है ना। और हिंदुस्तान की जनता अगर हम नहीं जागी तो 2024 के बाद में ये इलेक्शन नहीं होंगे, जो हमें वोट देने का जो अधिकार है वो बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? धब्बा लगना चाहिए, धब्बा। हमने आपसे कहा ना, देश में हिटलरशाही, तानाशाही, डिक्टेटरशिप आ गई है। सारे नेता, जब सोनिया जी को, राहुल जी को, जब ED, इनकम टैक्स, CBI जांच कर रही है, तो ये सब जेल में जाएंगे, सिर्फ बचेगा मोदी। अच्छा, तो आपको मोदी बचेगा, बस सब जेल में जाएंगे। अच्छा, हम भी जाएंगे जेल में। अच्छा, कौन जो मोदी के खिलाफ बोलेगा, बाकी पीछे CBI, ED सब लग जाएगी, सब घोटाले लगा देंगे। क्योंकि हम तो 2 नंबर वाले हैं नहीं, हम तो सड़क छाप है। हमें तो 2 रोटी खाने हैं, जहाँ खाएंगे घर में माँ खा लेंगे। हम तो खुलकर बोलेंगे, जिंदा कौम वही है जो गलत काम का विरोध करे, जिंदा कौम वही है जो गलत काम का विरोध करे, तानाशाही का विरोध करे। आज मोदी, अमित शाह लोकतंत्र को बिल्कुल समाप्त करने पर तुले हुए हैं। संविधान बचेगा नहीं, और हमारे संविधान में तो हिंदू राष्ट्र का कोई शब्द है ही नहीं है, हमारे हिंदू संविधान में है ही नहीं। कई वकीलों ने चिट्ठी लिखी है, जो चीफ जस्टिस है उन्हें चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो देश के जो न्यायपालिका उस पर दबाव डाला जा रहा है। कैसा? कई वकीलों ने लिखी है और CBI को ये कह रहा है कि कई लोग जो हैं न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका भंडाफोड़ नहीं हो? मतलब दबाव बनाया जा रहा है कि फैसले अलग तरीके से हों, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, यही अमित शाह तड़ीपार, इसके खिलाफ जिस मजिस्ट्रेट ने केस चलाया था, पूर्व लोहिया जज, उसका मर्डर हो गया और आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई।
जज लोया की बात। हाँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं कोई गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, सही बात। आज तक उसकी जांच ही नहीं हुई। तो मीडिया, न्यायपालिका, पुलिस पूरी तरह से मोदी और अमित शाह के कब्जे में है। इनके उन्हीं के सपोर्ट में वो कर रहे हैं, आपको लग रहा है? और जो वो कर रहे हैं, और जो मैं आज बता रहा हूँ, ये इलेक्टेड बॉन्ड में अगर इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही अगर जांच हुई, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और जेपी नड्डा को एक जेल की सलाखों में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है देश की आज़ादी के बाद। अच्छा। हाँ। ये बताइए, अभी जैसे राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, यहाँ से भी होके गए भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कोई फर्क पड़ेगा उसका? हाँ, जहाँ जनता जागरूक हो गई है। अच्छा। जो वो 5 सूत्री योजनाएं लाए हैं, हाँ। वो सब गरीबों के हित की हैं। हाँ। और वो सब लागू होंगी। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण है, उनको आर्थिक, युवाओं को नौकरी है, उनको आर्थिक मदद है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले वो है उसमें, किसानों को एमएसपी दी जाए, उनका जो है फसल के दाम मिले उनको। इस बात ये 5 सूत्री कार्यक्रम राहुल गांधी के जनता से आकर्षण हुई है। और राहुल गांधी ने जो जनता के लिए जो रोड शो की है, जो पदयात्रा की है, वो ऐतिहासिक है। आज तक हमने अपने 70 साल के जीवन में कभी हमने किसी नेता को इतना जो है जनता के बीच में जन समस्याओं के लिए हल करने के लिए कोई नहीं गया। मोदी जी को ये लेकर ये कहा जाता है उनके सामने कोई नेता नहीं है विपक्ष का जो खड़ा उसके प्रधानमंत्री पद के लिए। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, उस पर डिग्री फर्जी है। वो कहता है कि मैंने 35 वर्ष जो है भिक्षा मांगी है, तो फिर तू पढ़ा कब है? पढ़ा कब है? ना तो ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, अनपढ़ प्रधानमंत्री है। तो ये कहना गलत है कि कोई चेहरा नहीं है। एक पढ़े लिखे इंसान जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन और अमेरिका से पढ़ के आया, उसको तुम पप्पू बना रहे हो? उसको पप्पू बना दिया। और एक अनपढ़ और देश का प्रधानमंत्री वो कह रहा है कि मेरा विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन गया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये केवल बातें जो हैं चुनाव में हवा हवाई। अच्छा, तो चुनाव में कौन होगा मोदी जी के पक्ष में? तो मोदी के सामने कौन खड़ा होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार 272 पार कर रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है और मोदी 150 और 200 के बीच में। अच्छा, आपको विश्वास है जीत रहा है इस बार, है ना? इंडिया गठबंधन जीत रहा। अच्छा, जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा, कोई नहीं रोक पा रहा। क्योंकि भले ही जितनी भी बेईमानी करे ईवीएम से, लेकिन जो हमारे 10 जगह जो वोट बट रहे थे ना, अब एक जगह डालेंगे। अच्छा, ये भी एक अब वो है जो हमारे जैसे ये 50,000 ले गए, ये 20,000 ले गए, तो जो वोट बटने से ये एक जगह गिरेगा। अच्छा। इसलिए इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है। अभी कांग्रेस और ने जो इंडिया गठबंधन है यहाँ पे ग्वालियर में प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाया, भाजपा ने प्रत्याशी फाइनल कर दिया है। तो आपको नहीं लग रहा ये भी इमेज आ रही है? देखिए, भाजपा ने जिन को जो है फाइनल की है, वो कई जगह बदल भी रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट अगर उन्होंने फेंक दिया, उन्होंने कमजोर दिखा, तो वो उसको हटा भी रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए कांग्रेस जो है फूक फूक के टिकट दे रही है। अच्छा। तो ऐन मौके पे, जैसे आपको मैं बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर से टिकट दिया था, मालूम है आपको? जब राजीव गांधी थे, तो मैंने बहुत छोटा। हाँ, तब जो है टिकट दिया था, तो तुरंत जो है 1 घंटे के अंदर माधवराव सिंधिया आए और उन्होंने फॉर्म जमा किया। अच्छा, और अटल जी फंस गए। वैसे अटल जी बहुत उदारवादी नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, हमारी पार्टी भी उनको बहुत सम्मान देती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बताइए, तो जो ग्वालियर चंबल संभाग कहा जाता है, यहाँ तो शिवराज सिंह जी को, उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का उनका वो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा, तो भाजपा में है। तो भैया इतना प्रभाव है। हाँ। तो ग्रामीण से कांग्रेस जीत गई। हाँ। पूरब से उनकी जो जहाँ निवास करते हैं,
उनका महल जो आता है वहाँ से डॉक्टर सतीश सिकरवार विधायक बन गए, डबरा से बन गए। और ये जो दक्षिण की सीट है, जो कल प्रत्याशी कांग्रेस के होने वाले हैं प्रवीण पाठक, वो भी जो है कलेक्टर ने हरवाया। अच्छा। उन्होंने कलेक्टर से साफ कहा कि तुम दलाली कर रहे हो भाजपा की, वोट नहीं डलने दिए गरीबों के, मजदूरों के। अच्छा। तो वो आदमी वहाँ जीत रहा था। हाँ, तो आपको लग रहा है वो हरवाया गया उन्हें? बिल्कुल हरवाया गया। अच्छा, तो अभी वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हाँ। उसने कोरोना काल में जब भाजपा का कोई नेता नहीं सड़क पे दिख रहा था, तब उन्होंने दवाइयाँ और ऑक्सीजन और तमाम जो गरीब, जो कोरोना के जो बीमार लोग थे, उनको जो है सुविधाएं दी उस व्यक्ति ने।